गुड मॉर्निंग गाइस। जैसे कि हमने बात की थी कि हम चैप्टर 4 और उसके यौगिकों की चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेसिकली जो आज की क्लास होगी वो जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन, कि कार्बन क्या है इसके बारे में हम एक जनरल इंट्रोडक्शन, जिससे हमारे एक दो एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके ऊपर होगी। आगे की क्लासेस हम अब कंटिन्यूसली अपनी आगे की क्लासेस आएंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम नजदीक है। और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस में डिफिकल्टीज पैदा करता है। तो ये हमारा आज का जो चैप्टर है, जहाँ जो टॉपिक है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात आती है कार्बन की। कार्बन कार्बन के अगर बारे में बात करें तो पहला पॉइंट आता है कार्बन का सिंबल। कि कार्बन का सिंबल या प्रतीक क्या है। देखो, कार्बन का सिंबल है सी। क्या है? सी। ठीक है। अच्छा, अगली बात करें तो कार्बन जो है वो फैमिली का या कार्बन परिवार का पहला सदस्य है। कार्बन परिवार का कार्बन कैसा सदस्य है? पहला सदस्य है। ये वर्ग आवर्त सारणी में वर्ग चौथा या ग्रुप 14 बोले का प्रथम सदस्य है। फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 14 ये कार्बन है। अच्छा, कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का परमाणु क्रमांक अगर हम देखें, जो जो क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकते हैं वो मैं सारी बातें कर रहा हूं। एटॉमिक नंबर वो जो है वो है 6। अच्छा, इस परमाणु क्रमांक आधार के ऊपर बिहाव पे हम क्या निकाल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, जितना परमाणु क्रमांक है 6। और एक जनरल है कि अगर कार्बन उदासीन अवस्था में यानी आयनिक अवस्था में नहीं है, आयन नहीं बने हुए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, यानी 6। इस 6 से हमें ये दो बातें पता चलती है। अगला आता है परमाणु भार, एटॉमिक मास। तो जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो है, जनरल कार्बन का एटॉमिक मास है 12। ये होता है कार्बन का जो परमाणु भार है वो p प्लस एन बताता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताता है। यहां से हमें पता चलता है कि यदि प्रोटॉन 6 है तो 12 में से यदि 6 माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन भी कितने? 6। यानी ये वो कार्बन है जिसमें 6 न्यूट्रॉन। ऐसे ही परमाणु भार के आधार पर अगला जो टॉपिक आता है वो आता है समस्थानिक या आइसोटोप। तो कार्बन के हैं वो दो समस्थानिक है, C12 एंड C14। ये 14 जो है वो जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। C14 का उपयोग कार्बन के जो C14 समस्थानिक आइसोटोप है उसका उपयोग जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। और हम कार्बन के बारे में क्या क्या हमें पता होना चाहिए, तो अगली आती है कार्बन की संयोजकता, जहां से हमें क्वेश्चन आ सकता है। तो भी कार्बन की जनरल वैलेंसी होती है +-4। यदि कार्बन +4 बनाता है तो ये धनायन या केटायन बनाता है। मतलब 4 अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये केटायन प्रोड्यूस करेगा। और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो ये रिनायन बनाता है। रिनायन यानी एनायन बनाता है। अगर कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, इसकी सेल से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो धनायन बनेगा। और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये ऋणायन बनाएगा। अब ऐसा नहीं कि +4 या -4 ही बनाएगा, +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 -4 ऐसा भी बना सकता है। एक इसके अलावा एक अगली बात है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है 1s2 2s2 2p। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके आधार पे हम वैलेंसी निकालते हैं।
अब अगली एक और बात जो इंपॉर्टेंट है वो कि कार्बन कैसा बंध बनाता है, यानी कैसा बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन बॉन्ड बनाता है सह संयोजक बंध, या फिर बोलो तो कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बंध बनाता है कार्बन? कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध। अभी कोवलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध क्या होता है, ये हमारा कल का टॉपिक है। ये कार्बन का बेसिक इंट्रोडक्शन जो हमें इस पाठ को पढ़ने के लिए चाहिए, इस पाठ को समझने के लिए चाहिए। ये डाटा है जहां से क्वेश्चन भी आता है और जरूरी भी है। सह संयोजक बंध क्या होता है ये हमारी इसी चैप्टर की अगली क्लास जो कल आएगी